नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि बजट रेखा क्या है, बजट रेखा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन या उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है उपभोक्ता का इष्टतम चयन या संतुलन। तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन या उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की दी हुई कीमतों के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वही क्या होगा, उपभोक्ता के लिए इष्टतम चयन या संतुलन बिंदु होगा। तो क्या हो गया उपभोक्ता का संतुलन, कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होगा या उस बिंदु पर होगा जहां उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की जो कीमतें दी हुई है उनके आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वह उपभोक्ता का संतुलन या इष्टतम चयन होगा। तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहां होगा? उपभोक्ता का इष्टतम चयन या संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की दी हुई कीमतों के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन या उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां उपभोक्ता अपनी आय तथा वस्तु की दी गई कीमतों के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। कोई भी उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, अपनी सीमित आय से और वस्तुओं की कीमत के आधार पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाता है या बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के इष्टतम चयन या उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें, ये कौन कौन सी शर्तें हैं जहां उपभोक्ता को संतुलन या इष्टतम चयन प्राप्त होता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के इष्टतम चयन या संतुलन की शर्तें। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के इष्टतम चयन या संतुलन की शर्तें। तो उपभोक्ता के इष्टतम चयन या संतुलन की तीन शर्तें हैं, और उन्हीं शर्तों के आधार पर क्या करता है, उपभोक्ता का संतुलन
अधिकतम होता है या उपभोक्ता का इष्टतम चयन अधिकतम होता है। तो पहली शर्त है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। तो पहली शर्त तो क्या है कि जो बजट रेखा होती है, इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि बजट रेखा क्या होती है। तो बजट रेखा के बारे में जानने के लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें। तो बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है कि बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल और सीमांत प्रतिस्थापन दर का ढाल बराबर होना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है कि बजट रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर की ढाल के बराबर होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या होगी, बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। और दूसरी शर्त क्या है, बजट रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होना चाहिए। यानी MRS/XY बराबर होना चाहिए PX/PY के। ठीक है। तो दूसरी शर्त ये हो गई कि बजट रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर की ढाल के बराबर होना चाहिए। इसको आप तटस्थ वक्र ढाल भी कह सकते हो, यानी बजट रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है। तो पहली शर्त, दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति पूर्णोत्तर होना चाहिए। तो तीसरी शर्त है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति पूर्णोत्तर होना चाहिए। तो उपभोक्ता के संतुलन की तीन आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। बजट रेखा जो तटस्थ वक्र है उसको स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा है कि बजट रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर या तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए। इसको आप तटस्थ वक्र ढाल भी कह सकते हो। तटस्थ वक्र का ढाल भी आ जाता है। तो बजट रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए या बजट रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर की ढाल के बराबर होना चाहिए। यानी MRS/XY बराबर PX/PY। ठीक है। तो ये हो गया दूसरी शर्त। तीसरी शर्त है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति पूर्णोत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीन शर्तें हैं उपभोक्ता के संतुलन की। देखो, उपभोक्ता के संतुलन का एग्जाम में बहुत सी बार प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का इष्टतम चयन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझना है। ठीक है। इसके मुख्य शर्तें क्या है, तीन है। अगर वो तीन शर्तें आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ में आ गया। पहली शर्त है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। दूसरी है कि बजट रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए, यानी MRS बराबर PX/PY। तीसरी है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति पूर्णोत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीन शर्तें हैं। इन तीन शर्तें जहां लागू होती है और जिस बिंदु पर लागू होती है वही बिंदु क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन या इष्टतम चयन बिंदु होगा। ठीक है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे।
ओ अक्ष पर है वस्तु x की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर है वस्तु y की मात्रा। ठीक है, ए बी है बजट रेखा, ए है तटस्थ वक्र IC1, ए है तटस्थ वक्र IC2 और ए है वक्र तटस्थ वक्र IC3। जहां तटस्थ वक्र स्पर्श किया उस बिंदु को हम ए मान लेते हैं। जहां IC1 इन दोनों को आपस में काटा उसको RS मान लेते हैं। इसको बिंदु को हम मिलाएंगे तो इसको हमने M मान लिया, इसको हमने N मान लिया। ठीक है, इस प्रकार तटस्थ जो रेखा चित्र है उसका वर्णन हम समझेंगे। O अक्ष पर वस्तु अक्ष की मात्रा तथा OY पर वस्तु Y की मात्रा को हम दर्शाते हैं। रेखा चित्र में AB बजट रेखा को दर्शा रही है। जो AB रेखा है ये किसको दर्शाती है? बजट रेखा को। AB बराबर क्या है रेखा चित्र? बजट रेखा को दर्शाती है। अब IC1, IC2 और IC3 ये तीनों क्या है? तटस्थ वक्र है। IC1, IC2 और IC3 ये तटस्थ वक्र को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस रेखा चित्र में किस बिंदु पर उपभोक्ता का इष्टतम चयन होता है। यहाँ तीन बिंदु है R, E और S। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। देखो R और S बिंदु पर बजट रेखा स्पर्श नहीं कर रही है तटस्थ वक्र को, क्योंकि तटस्थ वक्र क्या कर रहा है? R और S बिंदु पर इनको प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी काट रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पहली शर्त पूरी नहीं होती। ठीक है, तो R और S बिंदु अधिकतम संतुष्टि बिंदु या उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। E बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। E बिंदु पर क्या होगा? उपभोक्ता का इष्टतम चयन बिंदु होगा। E बिंदु E। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों शर्तें क्या होती है? लागू होती है। पहली शर्त तो क्या है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे। देखो ये बजट रेखा है, उसको ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श कर रहा है, पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त क्या है कि बजट रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों बराबर होना चाहिए। यानी ई बिंदु पर क्या है? OM और ON दोनों क्या है? बराबर है। यानी बजट रेखा का ढाल और सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों बराबर है, यानी तटस्थ वक्र का ढाल भी बराबर है। यानी दूसरी शर्त भी पूरी होती है। तीसरी शर्त क्या है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। देखो तीनों वक्र क्या है? उन्नतोदर है। ठीक है, तो IC2 भी क्या है? उन्नतोदर है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ई बिंदु पर पहली शर्त, दूसरी और तीसरी तीनों शर्तें क्या है? लागू हो रही है। तो हम कह सकते हैं, रेखा चित्र में बता सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं कि ई बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन अधिकतम होगा। यानी संतुलन बिंदु ई बिंदु है जहां उपभोक्ता का इष्टतम चयन बिंदु कहलाता है, क्योंकि यहाँ तीनों शर्तें पूरी होती है, जो कि आवश्यक शर्तें हैं उपभोक्ता के इष्टतम चयन की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का इष्टतम चयन, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले अन्य वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को शेयर करने से उनका नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद।